नमस्कार अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट आशुतोष वर्मा। आज हमारे साथ है बछावत क्षेत्र के सभासद कुंवर भीम भान सिंह, वार्ड नंबर 8, धर्मेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 3, ज्ञान सिंह, वार्ड नंबर 10, नदीम, वार्ड नंबर 11। तो आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की सर, बताइए। मैं जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था तब हमारी मुलाकात यहाँ के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी से हुई। मैं उनके विचारों से और उनके कार्यों से बड़ा प्रभावित हुआ जी। तब से मैं उनके साथ राजनीति में आया। राजनीतिक गुरु हमारे कह सकते हैं रामलाल अकेला जी को। और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव निशान था लड़िया। तब समाजवादी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। 1991 में वो चुनाव लड़े। उसी से फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया समाज सेवा में। राजनीति मुझे अच्छी लगने लगी। फिर धीरे धीरे मैं समाज के कार्यों में उनके साथ जाता था और फिर 1906 में मैं सभासद 2006 में मैं सभासद बना स्टेशन रोड से। उसके बाद जनता के आशीर्वाद से देखिए अकेला जी का नाम लिया और हमारे अकेला जी आ गए। यही है विधायक जी। तो तब से मैं लगातार विधायक सभासद बनता चला आ रहा। तो आपके साथ अभी साथी भी हैं आपके वार्ड, तो आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी ये हमारे साथी हैं ज्ञान चौधरी, सभासद हैं वार्ड नंबर 10 से। ये दूसरी बार सभासद हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। दूसरी बार है लगातार। ठीक है। ये राजकुमार वार्ड नंबर 9 से, इनकी पत्नी सभासद है। महिला सीट होने के कारण वो चुनाव लड़ी, लेकिन पूरा काम राजकुमार जी देखते हैं प्रतिनिधि के तौर पर। ये नदीम है वार्ड नंबर 11 से। इनकी माता जी सभासद हैं। पूरा काम नदीम जी देखते हैं। और वो धर्मेंद्र है वार्ड नंबर 3 से। इनकी पत्नी प्रियंका जो सभासद है, लेकिन पूरा काम धर्मेंद्र जी देखते हैं। तो अभी आपके क्षेत्र में कितने सभासद हैं? हमारे यहाँ नगर पंचायत में टोटल 11 सभासद हैं। तो 11 और माननीय अध्यक्ष जी हैं जिनकी देख रेख में सभी लोग काम करते हैं। तो जैसे कि अभी ऐसे मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सभासद का काम क्या होता है? देखिए सभासद का काम वही होता है जो एक अध्यक्ष, एक विधायक, एक सांसद का होता है। सभासद अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति देता है, विकास के कार्यों को करता है। हाँ, हम में उनमें इतना अंतर है कि उनके पास वित्तीय पावर होते हैं और हम लोगों के पास वित्तीय पावर नहीं। हम लोग कोई विकास कार्य कराना है तो उसकी बैठक करते हैं, बैठक बोर्ड में लिखवाते हैं और अध्यक्ष जी की अनुमति से वो कार्य हमारे क्षेत्र में होता है। तो सभासद का काम भी विकास कराना है अपने क्षेत्र में, जैसा सबका होता है। बस वित्तीय पावर हम लोगों के पास नहीं रहती। तो अभी आपका इसके बाद और क्या प्लान है पॉलिटिकल करियर में, कि अभी आप और ऊपर जाने का क्या सोच रहे हैं? देखिए हर राजनेता हो या पार्टी का वर्कर हो, सभी आगे बढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल, हमारी भी इच्छा है। बाकी ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। आपने अपने अभी वार्ड में क्या क्या विकास कराए हैं? क्या आप इनको भी थोड़ा नजर डाल सकते हैं इनको? बिल्कुल। हम 2006 से सभासद हैं। लगातार 20 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र में काफी सड़कें, इंटरलॉकिंग, पानी की समस्या को देखते हुए आरओ प्लांट लगवाए, लाइट की समस्या को देखते हुए खंभे बिजली के लगवाए, उनमें हाई मार्क्स है, सोलर लाइटें लगवाई, राशन कार्ड लोगों के बनवाए, लोगों के पेंशन करवाई, लोगों की कॉलोनियां जो माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो दिलवाया और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सभासद या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके अतिरिक्त भी हम उनकी मदद करते हैं। थाने का कोई काम होता है, तहसील का कोई काम होता है, जिले का कोई काम होता है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और इसी का परिणाम है कि जनता हमें खूब प्यार करती है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 20 वर्षों से लगातार सभासद हूं। तो अभी आपने क्या क्या कठिनाइयां देखी हैं अभी आपने अपने कार्यकाल में? देखिए राजनीति में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी तो आप क्रोधित होकर के भी क्रोध नहीं कर सकते जी। आप अच्छा काम करते हैं फिर भी आपको बुराई मिलती है, तो हमें इसको नजरअंदाज हम लोग कर देते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के हित का काम करते हैं, लेकिन जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं फिर भी उसमें काट-छाट करते हैं, बुराई करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं।
क्योंकि हमारा काम विकास करना है जी जी और विकास के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने माननीय नेता अपने रामलाल अकेला विधायक जी से सीखी है। इन्होंने भी अपने क्षेत्र में, अभी आप खुद अगर कभी आपको मौका मिले उनसे इंटरव्यू लेने का, तो वो बताएंगे कि उन्होंने बछावा विधानसभा में कितना काम किया है। आज विधायक नहीं है तो बछावा की जनता समझ सकती है कि हमारा विकास रुक गया है। जी जी। तो ये है। तो अभी आप आगामी वर्ष में आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, अब आगामी वर्ष के लिए तो भविष्य बताएगा हम किस जी, पद जी। के लिए लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, तो भविष्य की बातें हैं और इसका तो जनता फैसला करेगी। मतलब आपने कुछ सोचा होगा कि इस पद के लिए हम नहीं सोचेंगे? हम इससे पहले भी आपसे कहा, हर नेता सोचता है, हर कार्यकर्ता सोचता है, हमारी भी इच्छा है आगे बढ़ने की। ये वक्त और समय के हिसाब से आगे तय है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं से चाहेंगे कि वे राजनीति में आए और अच्छी सोच के साथ राजनीति में आए और समाज को कुछ अच्छा करने के लिए राजनीति में आए, लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आए, अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए राजनीति में आए, जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए राजनीति में आए, आपसी प्रेम भाव और सद्भावना और सद्व्यवहार कायम करने के लिए राजनीति में आए। आपके एरिया में क्या सबसे कठिन चीज आपको लगी कि ये विकास होना चाहिए जो अभी तक हुआ ना हो? हमारे यहाँ लगभग, मैं बता रहा हूँ 20 वर्षों से हूँ, सारा विकास कार्य हमारे यहाँ लगभग हो चुका है। फिर भी विकास तो विकास है, विकास नाम ही इसीलिए है जी कि विकास जितना भी आप कराते रहे विकास कम ही पड़ जाता है। जी। अभी हमारे यहाँ पानी की समस्या है, जो वाटर सप्लाई वाला पानी है, ये हमारे एरिया में अभी नहीं है। इसका एक कारण ये है कि जब रोड ये चौड़ी हुई हाईवे तो पाइपलाइन टूट गई थी, तब से आज तक पाइपलाइन पड़ी नहीं। लेकिन सरकार की योजना चल रही है, महीने 2 महीने में हमारे वार्ड को पानी की समस्या से निजात मिल गया है। मतलब कि अभी पाइपलाइन की सर्विस है ही नहीं यहाँ पे पानी? नहीं, इसका कारण ये है कि सड़क के इस पार पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। आधे मतलब आधे गांव में है, आधे में नहीं है। हमारे वार्ड में आधे में है और आधे में नहीं है, बाकी इन लोगों के वार्ड में पानी है। जी, इस पे काम चल रहा है। तो ये कब तक हो जाएगा आपके हिसाब से? ये सरकार काम कर रही है इस पे। हमारी पानी की टंकी महाराजगंज रोड पे बन चुकी है, अप्रैल तक लगभग काम हो जाना चाहिए, ऐसा विश्वास है। तो चलिए एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। इन लोग, नमस्कार।